हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स की। जैसा कि मैंने कहा था, नॉन टेक्निकल के वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा डालना, बट ये आज के आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियोस मिलेगी कि नहीं। आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं करिए। साथ ही साथ मैं जनवरी मंथ के जो भी करंट अफेयर की बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने को में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकोगे। ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर के बाद आपको इसके अलावा इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इनफ है जनवरी मंथ के करंट अफेयर के लिए। जितने भी वन डे एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो। सो स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे और उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस कवर कर सकते होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर ऑफ जनवरी 2024। इसके बाद और नेक्स्ट वीडियोस मिलेगा फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, जितने भी हैं। साथ ही साथ कंपाइल करके लास्ट 6 मंथ के भी मिल जाएंगे, तो ताकि आपको इससे आसानी हो रिवीजन करने में। ओके, और आगे इसके बारे में भी बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस इससे मतलब करंट अफेयर से रिलेट करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टैटिक जीके के, वो भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आप इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और साथ में कमेंट करिए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024। भाई, ब्रिक्स में न्यू कंट्री शामिल हुए हैं 5, जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है और इथोपिया है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कौन सा कंट्री शामिल नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें एक नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कौन कौन सा कंट्री शामिल हुआ है या कौन सा कंट्री शामिल हुआ है। एक ऑप्शन होगा इसमें से और बाकी अलग ऑप्शन होंगे। तो आपको पता है ये ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। ठीक है, रसिया में 2024 में इसका समिट हुआ था, और इससे पहले जो हुआ था 2023 में, वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। जो ब्रिक्स का जो 5 कंट्री हैं वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग, जो अरविंद पनगरिया को बनाया गया है फाइनेंस कमीशन, जिसमें 1+4 मेंबर्स होते हैं। एक होता है इनमें अध्यक्ष, बाकी 4 अन्य मेंबर होते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगरिया को बनाया गया है। इससे पहले जो 15वां थे वो थे एनके सिंह। और जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, वो आर्टिकल 280 के अंडर में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। जो पहले वित्त आयोग थे वो थे केसी नियोगी। ओके, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ अयोध्या में। अयोध्या यूपी में पड़ता है। और भी यूपी से रिलेटेड बात करते हैं। वाराणसी, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वाराणसी में। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, और नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट। ये आपको पता होगा, नया नया बना है। देश का फर्स्ट पनडुब्बी पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, द्वारका के अंदर। द्वारका जो कि पता है आपको पानी के अंदर है, उसमें जाके आप उसका आनंद ले सकते हैं। सैंडिस ऐप, सैंडिस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक्सपोसैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोसैट, जो कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। कौन से रॉकेट से? PSLV C58। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। PSLV C57 से क्या लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जस्ट आपको 1 से 2 बार सुनना है, और एग्जाम के टाइम पे भी जाने से पहले 5-6 दिन पहले आप सुन सकते हैं। पहले इस एक बार अभी सुनिए 2-3 बार, और उसके बाद एग्जाम से पहले। तो काफी अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करोगे, माइंड में फिक्स हो जाएगा और बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन को आंसर करने में। बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास। ये किसके बीच हुआ था? इंडिया और यूएई के। डेजर्ट, डेजर्ट से आप याद कर सकते हैं ये राजस्थान में हुआ। ओके, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास इंडिया और यूएई के बीच में होता है। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन 2 कंट्री के बीच में होता है? साइक्लोन अभ्यास ये होता है इंडिया और इजिप्ट के।
डेनमार्क में रानी मार्गरेट सेकंड ने 52 इयर्स के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की। तो एक इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो डेनमार्क से रिलेटेड पूछ देगा कि डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है, तो कोपनहेगन है, क्रोना करेंसी होती है। तो जितने भी हाईलाइटेड कंट्री होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या तो उसकी कैपिटल या तो करेंसी पूछा जा सकता है। लेह लद्दाख एंड लैमडोंग शहर के साथ समझौता हुआ है, किसके लिए? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और पर्यटन पे। जो डोंग है, लैमडोंग शहर किससे है? वियतनाम से। ये डोंग से आप समझ सकते हैं, डोंग किसकी करेंसी है? वियतनाम की। और हनोई इसका कैपिटल है। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज। ठीक है, प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। PM विश्वकर्मा योजना जो फर्स्ट यूटी है वहां पे लागू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसकी जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 17 सितंबर 2023 को। इसमें कितने ट्रेड शामिल है? 18। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बात करते हैं ई कॉमर्स ऐप। ई कॉमर्स ऐप यानी ऑपडोर लॉन्च किया गया है बिन्नी बंसल के द्वारा। GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का रॉकेट। स्नो लियोपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया कौन से कंट्री का? किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। गणोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? असम में। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम फर्स्ट टाइम इन इंडिया कहाँ पे हुआ? दीव में। फर्स्ट प्लेस कौन था इसमें? मध्य प्रदेश, MP। डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला फर्स्ट यूरोप कंट्री फ्रांस। फ्रांस पता है 2024 पेरिस ओलंपिक होने वाला है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना MP में हुआ फॉर किसके लिए? मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। प्रेरणा प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहाँ पे किया गया? गुजरात में, वडनगर के अंदर। ये एक शिक्षण कार्यक्रम है, तो ऐसे ही पूछा सकता है प्रेरणा जो कार्यक्रम है वो किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया। किससे रिलेट करता है? तो शिक्षण कार्यक्रम से। कहाँ पे हुआ? गुजरात। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन में आता है इतना आसान सवाल तो नहीं कर पाते। अगर ये आपने सही कर दिया तो आसानी से लीड ले जाओगे 1 नंबर का, और वो बहुत ही इफेक्ट करेगा आपके सिलेक्शन में, खास करके नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौता किया। किसके बीच हुआ है? जम्मू और कश्मीर और राजस्थान के बीच में रतले जल विद्युत परियोजना। और जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से हैं? दुलहस्ती है, बगलिहार है, सलाल है। ये सारे डैम हैं, ये जो कि चेनाब नदी के किनारे पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कुवेम्पू अवार्ड 2023 शिवेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। कुवेम्पू अवार्ड 2023। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक कालिक अवार्ड मिला है सुकृता पॉल कुमार। ठीक है, सुकृता पॉल कुमार, ऐसे याद रख सकते हैं, सुकृता पॉल कुमार। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन हुआ है जयपुर में। चंदूबी फेस्टिवल असम में मनाया गया है। और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं असम में? बिहू, बगरुम्बा, सत्रिया। पृथ्वी विज्ञान योजना बजट, पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए बजट कितना लॉन्च किया गया? 4,797 करोड़ का। POEM यानी पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन का सफल परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। कौन से रॉकेट से? PSLV C-58 जो कि एक्सपोसैट को भी किया था। फर्स्ट फीमेल DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IPS रश्मि शुक्ला को बनाया गया। फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया रश्मि शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सवाल। कौन से स्टेट में बनाया गया? महाराष्ट्र में। शेख हसीना 5th टाइम PM बनी बांग्लादेश की। इसरो MRIC समझौता किया गया मॉरिशस से, M फॉर मॉरिशस।
फर्स्ट इंडियन बिम्स्टेक महासचिव पद इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। और इसका फुल फॉर्म पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री हैं? टोटल 7 है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 बेस्ट डायरेक्टर इन मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया ओपनहाइमर मूवी के लिए। बहुत ही फेमस मूवी बनी थी ओपनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर है, जिन्होंने निर्माण किया था ओपनहाइमर साइंटिस्ट ने। फर्स्ट अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ की गई है? पुडुचेरी में। आदि केकिर और वांचो लकड़ी जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आ सकता है, आदि केकिर और वांचो लकड़ी। 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख गोवा में खोजा गया। 2024 फर्स्ट साइक्लोन आया अल्वारो। अल्वारो कहाँ पे तबाही मचाया इसने? मेडागास्कर के इंडियन ओशियन का, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। अब इससे ऐसा भी कभी आ जाए कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो मेडागास्कर है। अल्वारो साइक्लोन आया कहाँ पे? मेडागास्कर में। साइक्लोन पे आ जाते हैं क्वेश्चन। 9th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 हरियाणा में मनाया गया। योग्य श्री पहल फॉर SC/ST स्टूडेंट्स के लिए किसने लॉन्च किया? वेस्ट बंगाल ने। फॉर स्टार्ट्स ऑफ डेस्टिनी, ये एक बुक है जो कि MM नरवणे के ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या थे? फॉर्मर सेना अध्यक्ष थे। प्रसादम, प्रसादम एक फर्स्ट स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन हुआ है उज्जैन में। फ्रांस, फ्रांस का एक नया PM बना है ग्रेबियल अटल, जो कि युवा और ट्रांसजेंडर है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन पता होगा, गेस्ट के रूप में आए थे ये रिपब्लिक डे परेड में, 75th रिपब्लिक में। 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 45वां कहाँ हुआ था? 2023 का सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में राजधानी है इसकी। जहाँ पे क्या किया गया था? इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किए गए थे 41वां और 42वां। 41वां कौन सा था? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, और होयलेश्वर टेम्पल कर्नाटका। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया महाराष्ट्र के नासिक में। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू का उद्घाटन किया असम में। यूनाइटेड कप 2024 जर्मनी ने जीता। हनुमानगढ़ी लड्डू, ये अयोध्या का GI टैग घोषित किया गया। दिव्या कीर्ति सिंह फर्स्ट फीमेल घुड़सवारी एथलीट बनी जिसने अर्जुन अवार्ड जीता है। और ये जो पारुल चौधरी है, ये 5000 मीटर में भी गोल्ड जीते हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और R वैशाली का संबंध शतरंज से है। ये पहली फीमेल घुड़सवारी एथलीट बनी है दिव्या कीर्ति सिंह। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 महाराष्ट्र को मिला। ये स्टेट की बात हो गई। शहर में इंदौर और सूरत फर्स्ट प्लेस पे। और गंगा नदी के किनारे बात की जाए तो प्रयागराज और वाराणसी को स्वच्छ सर्वेक्षण मिला। चांगी एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स, ऐसा बताया गया स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग। भूटान के नए PM की बात करें तो सेरिंग टोब्गे को बनाया गया। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम। उग्रम क्या है इसमें पूछा जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में असॉल्ट राइफल है, मिसाइल है, टॉर्पिडो है। तो क्या है? ये असॉल्ट राइफल है उग्रम। PM मोदी ने KLISOFC परियोजना उद्घाटन किया लक्षद्वीप में। के फॉर केरल लक्षद्वीप इंटरनेट के लिए किया गया है। और ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व महाराष्ट्र में है। ये थोड़ा हाईलाइटेड रहा था। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व।
राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 11 जनवरी को मनाया गया। आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां प्लेस मिला है। इंडियन नेवी मल्टीनेशन एक्सरसाइज मिलन 24 विशाखापट्टनम में किया गया। देश का सबसे लॉन्गेस्ट समुद्री पुल अटल सेतु, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में उद्घाटन हुआ। दृष्टि, ये दुष्टि नहीं है, दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि 10 पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन है, इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव 2024 गुजरात में मनाया गया। बीईएल ने, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभिज्ञान लॉन्च्ड इन गाजियाबाद फॉर अत्याधुनिक सभागार। सहयोग काइजन इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड के बीच हुआ चेन्नई में। ये एक अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज सहयोग काइजन। काइजन से आप रिलेट कर सकते हैं जापान को। आकाश यानी आकाश न्यू जेनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ओडिशा में। आकाश क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है ये आकाश, तो सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, इस तरीके से पूछा जाता है। उस टाइम पे याद रहना चाहिए आकाश, यानी आकाश में जाने के लिए पहले क्या होगा? सरफेस से एयर में जाएगा। 150 विकेट लिया T20I में टीम सऊदी ने। ये फर्स्ट बॉलर बने हैं T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले। तेंजिंग नोर्गे नेशनल साहसिक अवार्ड 2022 प्रदान किया है डिफरेंट कैटेगरी में। तो लैंड एडवेंचर में मिला है सविता कंसवाल को, वाटर में मिला है तुलसी चैतन्या मोथुगरी, एयर में मिला है अंशु कुमार तिवारी। दूसरा इंटरनेशनल आयुष सम्मेलन दुबई में हुआ। आयुष मतलब ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। यूएई ने इंटरनेशनल खेल व्यक्तित्व अवार्ड 2023 किसको दिया? गियानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के प्रमुख हैं। इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज फिफ्थ डार्क स्काई पार्क की मान्यता पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया, जो कि एमपी में है। एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है बेसिकली। अगर डार्क स्काई रिजर्व की बात करें तो ये है लद्दाख में, इसका ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। पार्क की बात करें तो वो होगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व। 54वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में हुई। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा, लेकिन इस बार आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। तो ये थोड़ा उल्टा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी डे कहाँ पे आयोजन हुआ? तो लखनऊ में। मकर विलक्कू फेस्टिवल केरला के सबरीमाला टेम्पल में मनाया गया। ये एज अ जीके भी पूछा जाता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल इन केरला। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन बाय इंडियन आर्मी और डिजिटल संग्रह ऑफ सैन्य इतिहास। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन एक लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके लिए? डिजिटली जितना भी डेटा हो वो इतिहास के, वो उसको कलेक्ट कर सके। इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया गया। और उस्ता कला कहाँ से है? ये बीकानेर से। अयुत्या अभ्यास, ये इंडियन नेवी और थाईलैंड के बीच में हुआ है, अयुत्या अभ्यास। अस्त्र MK1 मिसाइल इन IAF यानी इंडियन एयर फोर्स के निर्माता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये पूछा जा सकता है भाई, बहुत ही ज्यादा संभावना है। किसने इसकी स्थापना की? तो DRDO होगा ऑप्शन में, भारत डायनेमिक्स होगा BEL। जनरली हम इसको मिसाइल विसाइल से कनेक्ट करके DRDO टिक करते हैं, बट इससे किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। धनु यात्रा फेस्टिवल या यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। ये किसके बीच, किस लिए मनाया जाता है? श्री कृष्ण और कंस के बीच की कहानी बताई जाती है। और उड़ीसा में क्या क्या मनाया जाता है? नुआखाई और रज पर्व। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश ने की संभव बाय इंडियन आर्मी
एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड किया। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम की उद्घाटना हुई जम्मू एंड कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का नंबर चौथे रैंक पे है। फर्स्ट पे अमेरिका, फिर रसिया, चाइना, देन इंडिया। फीफा बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर 2023 किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। इनको और क्या चीजें मिला है? गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला और बेलन और अवार्ड भी मिला है। विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ। रामायण महोत्सव मनाया गया न्यू दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। बेसिकली आप अगर रामायण महोत्सव आएगा, किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो यूपी लगा देगा वो, अगर ऑप्शन में होगा तो। 75वां एमी अवार्ड्स 2024 द बियर को मिला है। बेस्ट कॉमेडी के कैटेगरी में भी, एक्टर में भी, डायरेक्टर में भी, राइटर में भी। नॉन अलाइन मूवमेंट 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ। ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ किया। वर्ल्ड सेकंड आईटी ब्रांड बन गया है टीसीएस। 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा किसको दिया गया है? फारसी को। यहां से क्वेश्चन भाई उठेगा, ठीक है। 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा दिया गया फारसी को। इससे पहले किसको है? TSTKMO, यहाँ तक याद रखो। टी से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी। तमिल को कब दिया गया? 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। अब 3 और ऐड किए गए, प्राकृत, पाली और फारसी, जो कि हाल ही में इसको शामिल किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पे किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में बाय इंडियन आर्मी। किसके लिए किया गया था ये? आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय निकाला गया। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय के लिए। असम वैभव अवार्ड 2023, जो कि असम का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ये रंजन गोगोई को दिया गया। ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। मवेशियों का त्योहार कनुमा तेलंगाना में मनाया गया। और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो मोनालू और बतुकुम्बा। महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। स्वदेशी खजूर यानी कच्ची खेरक का जीआई टैग गुजरात को दिया गया। इंडिया फर्स्ट IICG यानी इंडिया इनोवेशन ग्राफिक सेंटर लॉन्च इन केरला। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर के लिए 206 मीटर की इनकी प्रतिमा है, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, विजयवाड़ा में। कृत्रिम चट्टान परियोजना मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे हुआ? ये केरला में। ई साक्षी ऐप फॉर MP लाड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। SSB का DG किसको बनाया गया? दलजीत सिंह चौधरी को, सीमा सुरक्षा बल का डायरेक्टर जनरल। मून स्नाइपर को चंद्रमा पे भेजा गया और इससे 5th कंट्री बन गई जापान। पहले कौन कौन ने किया है? तो अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया ने, और जापान बन गया है। और इंडिया ने साउथ पोल पे किया है, जो कि फर्स्ट कंट्री है। स्वर्ण भंडार में 9वां रैंक है। WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त 3rd अफ्रीकन कंट्री काबो वर्डे बना है। इससे पहले अल्जीरिया और मॉरिशस को मिल चुका है। कुवैत दिनार स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी गई है। हेवेश्योर वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस A देश की फर्स्ट स्वदेशी वैक्सीन। अनुवादिनी ऐप बहुभाषा शिक्षा के लिए निकाला गया। इंडियन ओपन 2024 महिला एकल वर्ग में ताई जू इंग को मिला।
X-59 शांत सुपरसोनिक विमान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। टू किल अ टाइगर एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि दिशा बाहुदा के द्वारा बनाया गया था। इनको ऑस्कर 2024 में डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया है, ठीक है, नॉमिनेटेड किया है, जीता नहीं है। इंडिया और जापान ने मिलकर ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया। डेजर्ट नाइट अभ्यास इंडिया, फ्रांस और रसिया के द्वारा किया गया। इंडियन एयरफोर्स जितने भी हैं, इंडिया के, फ्रांस के, रसिया के द्वारा डेजर्ट नाइट अभ्यास किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इक्विटी मार्केट में चौथा स्थान मिला इंडिया को। अमेरिका, चाइना, जापान के बाद इंडिया का नंबर आता है। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा दिया गया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए केरला ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। स्टेट फास्ट डिफेंडर 24 सैन्य अभ्यास नाटो के द्वारा किया गया। T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर 2023 स्काई यानी सूर्य कुमार यादव को मिला, ओडीआई में कोहली को और टेस्ट में उस्मान ख्वाजा। 75वां रिपब्लिक डे में गेस्ट फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इंडिया में किया गया। विजय राघवन पहल, ये डीआरडीओ के लिए था। डीआरडीओ को कहा गया कि सिर्फ ओनली ऑन फोकस ऑन R&D नॉट ऑन डेवलपमेंट। वर्ल्ड्स हाईएस्ट राम टेम्पल 721 फीट की ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। राम मंदिर इन इंडिया 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। नागर शैली में बनी हुई मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माण किसने करा? श्री चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार थे। मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया? अरुण योगीराज। स्पेस X3 मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल होने वाले फर्स्ट तुर्की हैं अल्पर गेजरावसी। 2024 में पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, जिसमें इनके नाम हैं बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत मिला है इन्हें, वैजयंती माला, कोनिडेला चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू। और ये वेंकैया नायडू वाला भी हाईलाइटेड रहेगा, पूछा जा सकता है। 18वां ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स जारीकर्ता कौन रहा? एनजीओ फर्स्ट। अरुणाचल प्रदेश का GI टैग आपातानी कपड़ा, मोंडपा कपड़ा और न्यासी कपड़ा को दिया गया। अब बात करते हैं 14वां ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन हुआ है। फर्स्ट सदा तंसिक युद्ध अभ्यास किसके द्वारा किया है? इंडियन आर्मी और सऊदी अरब में। ग्रैंड स्लैम अवार्ड मोस्ट एज्ड प्लेयर यानी बहुत ही बुजुर्ग 43 इयर्स में मिला इनको, रोहन बोपन्ना को युगल। आफ्टर एप्पल $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट बन चुका है। 2024 में फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्रूट्रिम है। ब्लावटानिक अवार्ड 3 इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटेन के। फर्स्ट टाइम सड़क सुरक्षा बल RSF रोड सिक्योरिटी फोर्स पंजाब में बनाया गया। 9वीं बार ओथ लिया एज अ CM नीतीश कुमार ने। FIH हॉकी 5S फीमेल वर्ल्ड कप का पहला संस्करण विनर कौन जीता? नीदरलैंड। थाईपुसम त्योहार, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, पता होगा। ये एज अ GK भी पूछा जा सकता है, थाईपुसम त्योहार। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पे मिला है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। मेहदा काईहान 2 हतेफ फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया ईरान से। ये सारे उपग्रह हैं, पूछ सकते हैं काईहान कौन से देश का उपग्रह है, क्योंकि रिसेंटली वाला न्यूज है। तो 84th अखिल भारतीय
पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ। ऐसे भी आ सकता है पीओ सम्मेलन, ठीक है, मुंबई में हुआ। 69वां फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म दिया गया 12th फेल को। एक्टर बेस्ट एक्टर में रणवीर कपूर और एक्ट्रेस में आलिया भट्ट। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 नागालैंड में मनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट नाइट्रोजन गैस यूज फॉर मृत्युदंड किसने किया? यूएसए ने। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? टाटा ग्रुप और एयरबस। 75वां रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट झांकी किसको मिला? संस्कृति मंत्रालय को, और स्टेट में उड़ीसा। नाओरेम रोसिबिना ये कौन है? ईयर 2023 की फीमेल वुशु एथलीट घोषित किया गया है इनको। मणिपुर से बिलोंग करती है और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। लद्दाख में स्नो लियोपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है, तो ऑप्शन में आ सकता है स्नो लियोपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा कौन से स्टेट या यूटी में पाया जाता है? प्रीति रजक फर्स्ट फीमेल सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में। बहुत ही लास्ट क्वेश्चन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% चांस है आने के। तो ये रहा जनवरी का पूरा करंट अफेयर, ठीक है, जनवरी 2024 का। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ के जाना है। और इसको कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखो, अपने आप ध्यान में आ जाएगा। जस्ट एज अ रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लो आराम से। ये नहीं कि बहुत सारा क्वांटिटी पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से छांटे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इतने भी क्वेश्चंस अगर गिनवाने लगो तो बहुत सारे हैं। इसको जस्ट मैंने सिंपल कर दिया है एक एक लाइन के थ्रू, और जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कशन किया है। जैसे पांचों के पांचों कंट्री बता दिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स में कौन से कंट्री शामिल नहीं है, तो सिर्फ दे देता है ये 3 ऑप्शन दे देता है और एक और कोई होता है। लेकिन इसमें मैंने सारी चीजें बता दी हैं, किसी भी तरीके से फ्रेम होगा क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। लेकिन कम से कम 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखें, जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन। और लिखने का भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा कि इसको जस्ट रिवाइज करिए और पेपर में जाके सारे क्वेश्चन टिक करिए, नो प्रॉब्लम। आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे इधर से भी पढ़ना है उधर से भी पढ़ना है। पूरा प्रिसाइज कंटेंट इसमें मैंने दे दिया है आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, सब्सक्राइब नहीं करता है कोई, और शेयर भी करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर जीएस जीके सबकी वीडियो मिल जाएगी, जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले ही। लेकिन आपको शेयर और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।